स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो कि 2024-25 सेशन के लिए है। यहाँ पे हम आपको होल सिलेबस जो कि CBSE द्वारा लॉन्च हुआ है वो डिस्कस करेंगे। एंड आपका जो DOE द्वारा लॉन्च हुआ टर्म वाइज सिलेबस वो भी मेरे चैनल पे थोड़े दिन में डल जाएगा, बिकॉज आपका सिलेबस आ चुका है और मैंने CBSE की सारी क्लासेस का सिलेबस जो है वो डाल चुकी हूँ। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ से हम सिलेबस देखते हैं क्लास 11 का। तो आप क्लास 11 में आपकी दो बुक है। पार्ट ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पार्ट बी पॉलिटिकल थ्योरी। तो सबसे पहले हम चैप्टर्स और उसकी मार्किंग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। वो ये मतलब हिंदी में भी मैंने वीडियोस डाल रखी है, तो अगर आपने हिंदी में नहीं देखा, आपको हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में देख सकते हैं। सेकेंड, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एज लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में आपके 10 चैप्टर हैं, उन 10 को आपको पढ़ना है। तो मार्क्स अलोकेट आपको हुए हैं 2। फर्स्ट सेकेंड चैप्टर आपका 8 नंबर का है। देन थर्ड, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आपका 6 नंबर का चैप्टर है। देन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों पार्लियामेंट के तीन, जो हम कह सकते हैं तीन, मतलब मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा वर्ड्स वगैरह, तो आपको पता ही है इन्हीं से हमारी सरकार चलती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी न्याय करती है कि हाँ कौन सा सही है। तो ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 12 मार्क्स के हैं, जो कि आप 4 में डिवाइड कर सकते हैं। 4 into 3 आपके चैप्टर हो जाएंगे। देन फेडरलिज्म आपका अकेला खुद का चैप्टर 6 नंबर का है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहलाया जाता है, बिकॉज ये चैप्टर हमेशा क्वेश्चन जो है तगड़े क्वेश्चन लाता है। देन लोकल गवर्नमेंट 4 नंबर का, कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका दोनों मिला के 4 नंबर का चैप्टर है, यानी 2 मार्क्स का आप डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी पॉलिटिकल थ्योरी का ही है। पार्ट 1 है पॉलिटिकल थ्योरी का एन इंट्रोडक्शन, जो कि 4 नंबर का है। देन सेकेंड चैप्टर फ्रीडम, थर्ड चैप्टर इक्वालिटी एंड फोर्थ चैप्टर स्कूल, नॉट फोर चैप्टर आपका जो इसमें सेकेंड और थर्ड है फ्रीडम एंड इक्वालिटी आपका 12 नंबर का, मतलब 12 नंबर का पेपर है। फ्रीडम एंड इक्वालिटी दोनों बहुत केसेस में हमें मतलब सेम ही है लगभग। हमें फ्रीडम चाहिए और हमें इक्वल, मतलब फ्रीडम तो मिल गई बट इक्वल अधिकार नहीं मिले। हमें गर्ल्स को भी सेम चाहिए, बॉयज़ को भी सेम चाहिए। फ्रीडम तो दोनों के पास है, पर फ्रीडम हर वर्क की नहीं है गर्ल्स के पास, और कुछ काम के लिए नहीं है बॉयज़ के पास भी। तो दोनों का आपको देखना है। देन राइट्स में, देन सोशल जस्टिस आपका 6 नंबर का चैप्टर है। राइट्स आपका 4 नंबर का चैप्टर है। देन सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म, तो ये आपके दोनों मिला के 8 नंबर के चैप्टर है। सिटीजनशिप यानी मतलब आप किसी जैसे लाइक आप इंडिया में रहते हो, तो इंडिया में रहने का जो आपको आप रहते हैं तो आप वहाँ के इंडिया के सिटीज़न हैं और सिटीजनशिप आपको मिल रखी है यहाँ की। बट नेशनलिज्म अलग होता है। नेशनलिज्म एक फीलिंग होती है कि हाँ हमें अपने देश से प्यार है, तो वो आपको उसके बारे में पढ़ना है। देन सेकुलरिज्म आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे आ गया 6 नंबर का। तो फर्स्ट बुक 40 नंबर की है, सेकंड बुक 40 नंबर की है। मार्क्स मैंने आपको बता दिए। एंड अब यहाँ पे डिटेल में आपको टॉपिक्स भी बता रखे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने। एंड ये आपका काम रहेगा कि आप अपनी बुक खोलेंगे, उसमें जस्ट लाइक इंट्रो पार्ट होता है, फिर टॉपिक लिखे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, कोऑर्डिनेशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहीं पे वो टॉपिक लिखे हैं। टॉपिक देखते देखते लाइन से मार्क करते जाइए, आपको यही करना है। इसमें आगे सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल गवर्नमेंट। एंड अगर आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो वो भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। पहले मैंने खुद ही बताया था कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं, बट कुछ बच्चों को सिलेबस समझ नहीं आता, बिकॉज इतनी डिटेलिंग होती है ना, तो उनको मेन कंटेंट नहीं मिल पाता। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ कि आपको सिलेबस समझ आ जाए और इजीली पता चल जाए। चैप्टर 9, देन चैप्टर नंबर 10, देन चैप्टर पार्ट बी का पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट चैप्टर 1, चैप्टर 2, देन चैप्टर 3 इक्वालिटी, चैप्टर 4 सोशल जस्टिस, चैप्टर 5 राइट्स, चैप्टर 6 सिटीजनशिप, चैप्टर 7 नेशनलिज्म, चैप्टर 8 सेकुलरिज्म। देन यहाँ पे इतने 8 चैप्टर, पहली बुक में 10 चैप्टर हैं, दूसरी बुक में 8 चैप्टर हैं। एंड बुक आपकी
मैंने बता दी वाली। फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एनसीईआरटी की है। पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी की है। देन यहाँ पे आगे आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट है। कोई प्रैक्टिकल आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट आपके जो है वो आपकी टीचर 20 मार्क्स की लेती है, और उन 20 मार्क्स को इंटरनल असेसमेंट में कैसे डिवाइड करा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इंटरनल असेसमेंट इस बेसिस पे होता है, जैसे लाइक आपका एक होता है हाफ ईयरली से पहले 20 नंबर का आपका एक यूटी होता है या पीटी कहते हैं जिससे हम। फिर एक होता है हाफ ईयरली जो कि 80 नंबर का होता है, और एक होता है हाफ ईयरली के बाद दूसरा यूटी। तो हाँ, तो यहाँ पे आपके 3 पेपर होंगे, बट 3 में से 2 को ही रिकॉग्नाइज़ करा जाएगा, 2 को ही बेस्ट 2 के नंबर लगेंगे। 3 सब्जेक्ट होंगे पर बेस्ट 2 के नंबर लगेंगे। तो 20 को 5 में डिवाइड करा जाएगा, 80 को पहले 20 में एंड 20 को फिर 5 में डिवाइड करा जाएगा। देन 80 ये यहाँ पे 20 का पेपर होगा, फिर इस 20 को 5 में डिवाइड करेगा। और अगर मान लो आपके इसमें 5 में से 4 है, इसमें 5 में से 5 है, इसमें 5 में से 5 है, तो आपके बेस्ट 2 के नंबर लगेंगे। तो ये तो आपका 10 नंबर का प्रोडक्ट टेस्ट हो गया। 5 नंबर का कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे और 5 नंबर का आपको कोई वाइवा या फाइल के लिए नंबर लगेंगे। एंड एज अ मैं कह रही हूँ कि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो मेरे को इसमें आर्ट्स का इतना नहीं पता, बट सिलेबस को डिस्क्राइब करना मुझे आता है अच्छे से। और मैंने अपने चैनल में बहुत 3-4 सालों से सारे सिलेबस भी आपको अच्छे से समझाए हैं, पढ़ाए, और आपको अच्छे से इजीली समझ आ रहे, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और आपके बाकी सब्जेक्ट के चैनल भी बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो प्लीज़ जाके देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।